नमस्कार दोस्तों। मेष राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, अक्टूबर के महीने में यह वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार सितंबर महीने में आपने देखा होगा कि आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड बहुत सारे परेशानियां आपने देखी होगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण बातें या फिर महत्वपूर्ण जो काम है उसमें भी आपने असफलता देखी होगी। ये जो सभी बातें हैं उसके जो प्रभाव परिणाम है वह अक्टूबर महीने में किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य शारीरिक या फिर मानसिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 21 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, 11 तारीख के बाद सप्तम भाव में और 30 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपका घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो जो पिछले महीने मतलब सितंबर के महीने में जो भी आपके आपने शारीरिक स्वास्थ्य में या फिर मेंटल हेल्थ में मानसिक स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम देखे थे वो इस महीने में बिल्कुल भी देखे नहीं जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो अक्टूबर का महीना है यह शारीरिक या फिर मानसिक स्तर पर आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में जो गुरु है वह भ्रमण कर रहा है, दिनांक 9 तारीख के बाद यह वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, 14 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, 18 तारीख के बाद सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा 21 तारीख के बाद। और आपके लाभ भाव में जो शनि है वो वक्री अवस्था में चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आर्थिक स्तर के बारे में छोटे मोटे स्ट्रेस देखे जाएंगे। पिछले महीने में जो आपने आर्थिक तंगी देखी थी वो इस महीने के करीबन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें उससे आप बाहर निकले। तो करीबन इस महीने के 18-19 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए आर्थिक स्तर के लिए काफी अच्छा देखा जाएगा। अब यहाँ पर पूरी तरह से जो बात है वो नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप तुलना करते हो तो 18-19 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि घर का जो सुख है, फैमिली का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके चतुर्थ भाव में मंगल जो है वो दिनांक 21 तारीख के बाद भ्रमण करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं घर का इनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर 22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो परिणाम है वो आपके घर के जो लोग हैं या फिर घर के लोगों के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें देखा नहीं जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, 18 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और आपके पंचम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि भी है। तो खास करके पिछले महीने में मतलब सितंबर के महीने में आपने देखा होगा कि आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफी ज्यादा थी और मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपने देखी होगी। लेकिन इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें ये जो बातें हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी इस महीने के करीबन 18-19 तारीख तक खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी थोड़ा सा खुद पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, दिनांक 14 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और आपके सप्तम भाव में रवि भी 18-19 तारीख के बाद आ रहा है। उसी प्रकार जो बुध है वह करीबन 11 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और जो मंगल चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा वो आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो खास करके इस महीने में
अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ छोटी मोटी बातों के लिए जो तकरार है वो हो रही है, या फिर वो आपके ऊपर विचारों से हावी हो रही है, लेकिन ये जो बात है वो तात्कालिक रहेगी, उसका बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा। लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार जरूर हो सकती है। बस आपको खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो कार्यश है या फिर दशमेश जो है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक, ये वक्री भी है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव का जो मंगल 21 तारीख के बाद आपके दशम भाव को देखेगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपने देखा होगा जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बारे में चिंतित ना हो, किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। खास करके इस महीने में ये जो बात है वो थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी, तो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। द्वितीय भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है, जो वक्री हो रहा है दिनांक 9 तारीख के बाद, तो पैसे के मामले में छोटी मोटी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाए तो इस महीने के करीबन 4 तारीख को शनि और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो इसका जो प्रभाव है वो 4-5 तारीख को काफी ज्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को गुरु और बुध का, उसी प्रकार मंगल और शुक्र का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो 8 तारीख का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। गुरु जो कि द्वितीय भाव में और जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग। उसी प्रकार मंगल तृतीय भाव में जो भ्रमण कर रहा है उसके साथ सप्तम भाव का जो शुक्र है वो भी त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो करीबन 8 तारीख के इर्द गिर्द का जो कालावधि होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी जो समय है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को मंगल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र का प्रति योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो रवि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो काम है उसके बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस समय में आपकी जो स्पेंडिंग या फिर खर्चे हैं उस पर कंट्रोल करना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह जो त्रिकोण योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इन दिनों में, मतलब करीबन 15 तारीख के इर्द गिर्द आपको अनपेक्षित कुछ लाभ मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। खास करके इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। दिनांक 28 तारीख को मंगल और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शनि और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो इन दिनों में थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। इस समय में वास्तु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आप कर सकते हो। दिनांक 30 तारीख को हर्षल और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। और खास करके दिनांक 30 तारीख के इर्द गिर्द आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना
बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 31 तारीख को नेपच्यून और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। यह त्रिकोण योग आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इन दिनों में आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 2 तारीख को है, जो कि आपके षष्ठ भाव में होगी, और जो पूर्णिमा है वो 17 तारीख को है। खास करके अमावस के दिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा तीव्रतम होती है, और भावनाओं में लिए गए निर्णय चूकने की ही संभावना ज्यादा बनती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम विवादों में भी बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का अक्टूबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।